नमस्कार दोस्तों, क्रिक वॉच के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रोहित विराट की गैर मौजूदगी में गौतम नहीं बना पा रहे हैं गंभीर योजनाएं। बीसीसीआई के संपर्क में हैं रोको यानी कि रोहित और विराट। दोस्तों, वनडे विश्व कप को अभी होने में 1 साल से अधिक का समय शेष है, लेकिन भारत ने इसकी तैयारियां पर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए टीम में जगह बना पाएंगे या नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोच गंभीर जिस टेस्ट और टी20 क्रिकेट में अपनी बात रखते हैं, उतना हनक के साथ वनडे में नहीं। इसका कारण वनडे टीम में तो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा का होना है। ये दोनों 2027 का विश्व कप खेलना चाहते हैं और भविष्य को लेकर बीसीसीआई के शीर्ष नेतृत्व के सीधे संपर्क में हैं। इसी वजह से मुख्य कोच गंभीर, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और कप्तान सुमन गिल टीम को लेकर पोसेपेस में है। बताते हैं कि जब ये दोनों खिलाड़ियां ड्रेसिंग रूम में होते हैं, तब गंभीर अपनी योजनाओं को खिलाड़ियों के बीच ठीक से समझा नहीं कर पाते हैं या बता नहीं पाते हैं। कप्तान गिल भी संकोच में रहते हैं। दोस्तों, बार बार खुद को साबित कर रहे हैं दोनों दिग्गज। विराट रोहित ने 2024 विश्व कप फाइनल जीतने के बाद टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है। इनके बाद दोनों ने टेस्ट से भी संन्यास ले लिया। भारत को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने सहित अन्य वनडे हो या फिर आईपीएल, ये दोनों खिलाड़ी रन बनाकर खुद को साबित करते आ रहे हैं। अक्टूबर-नवंबर में जब 2027 का विश्व कप होगा, तब रोहित 40 साल के हो जाएंगे तो विराट 39 साल के। जिस तरह दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, उससे उनके मामले में उम्र ज़्यादा आड़े नहीं आती और नहीं दिख रही है। भारतीय टीम प्रबंधन, खासकर कोच गंभीर, इनकी मौजूदगी में अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भारत के सफ़ेद गेंद पर नेट सत्र में शामिल हुए थे और युवा उभरते सितारों की मौजूदगी के बावजूद आकर्षण का केंद्र बने रहे। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज होनी है, जिसमें रोहित भी खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल के अलावा युवा खिलाड़ी गरनूर बरार, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे भी अभ्यास कर रहे थे। लेकिन जब रोहित ट्रेनिंग मैदान पे पहुंचे तो सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक गई। दोस्तों, रोहित का सत्र बल्लेबाजी नेट्स से दोबारा शुरू हुआ। उन्होंने स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग कोच एड्रियन से रुक्स के साथ कुछ मिनट बातचीत किया और फिर आगे पीछे दौड़ने वाली हल्की दौड़ शुरू किया। ड्रिल के दौरान ईशान किशन उनके साथ रहे और रोहित ने लगभग 5 सेट पूरा किया। फिटनेस को लेकर हालिया चिंताओं के बावजूद उन्हें कोई परेशानी नहीं दिखी। हालांकि असली उत्सुकता तब बढ़ी जब उन्होंने पैड पहने अगले 1 घंटे तक उनकी हरकत पर बारीकी से नज़र रखी गई, क्योंकि वह कभी तेज गेंदबाजों को नेट पर तो कभी स्पिनरों के नेट पर अभ्यास कर रहे थे। वहां मौजूदा कुछ लोग उनके हर शॉट्स और हर चूक पर नज़र रखे हुए थे। दोस्तों, ब्रेक के बाद वापसी करने वाले बल्लेबाज के लिए शुरुआती संकेत उम्मीद के मुताबिक ही थे। वह थोड़े असहज दिखे और बाउंड्री लाइन की बजाय टाइमिंग पर थे। दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। पीठ की चोट से उभरने के बाद फिटनेस टेस्ट के दौरान उन्हें क्वाड स्पेस में नई चोट लग गई। अब उन्हें कम से कम 3 सप्ताह तक पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले बहुत बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ताज़ा चोट के कारण 3 मैचों की पूरी सीजन से बाहर हो गए हैं। पांड्या को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस आकलन के दौरान जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। हार्दिक हाल ही में आईपीएल के दौरान लगी पीठ की एटन बैक स्पंज से उभर रहे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने मंगलवार को बताया था कि रोहित शर्मा के साथ साथ हार्दिक को सीओई ने खेलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अब बात सामने आ रही है कि फिटनेस टेस्ट के दौरान नई चोट सामने आने से उनकी वापसी टल गई है।
दोस्तों आपको बता दें कि एक जानकारी के मुताबिक हार्दिक ने फिटनेस आकलन के दौरान पूरे 10 ओवर का गेंदबाजी किया था। हालांकि इसी दौरान उनकी मांसपेशी में खिंचाव आ गया। बताया जा रहा था कि यह चोट इतनी गंभीर है कि उन्हें कम से कम 3 सप्ताह का समय चाहिए। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में उनके खेलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि तब तक उनका रिहेब पूरी नहीं हो पाएगा। हालांकि अब ये सामने आने के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि फैंस का कहना है, जब उन्हें मंगलवार को फिटनेस क्लियरेंस दी गई, फिर कैसे एक दिन के बाद ये बात सामने आया कि अब वह सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और नई चोट से उभरने सामने आया है। दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि टीम के भीतर कुछ पक रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज 14 जून से धर्मशाला में शुरू होगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 11 जून को लखनऊ और तीसरा मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। हार्दिक के बाहर होने से टीम इंडिया के संतुलन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वह बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों विभागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं और निभाते भी हैं। दोस्तों पांड्या को हाल ही में भारतीय T20 टीम से आराम दिया गया था ताकि वह वनडे क्रिकेट पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाए। दोस्तों चयन समिति और टीम प्रबंधन की नज़र 2027 वनडे विश्व कप पे है और हार्दिक को उस योजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है। 2023 वनडे विश्व कप के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ मैच में लगी तकनीकी चोट के बाद टीम इंडिया को संतुलन बनाने में काफ़ी परेशानी हुई थी। यही कारण है कि टीम प्रबंधन हार्दिक की फिटनेस को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पिछले सप्ताह हार्दिक की भूमिका पर बात करते हुए कहा कि टीम का मुख्य उद्देश्य उन्हें वनडे क्रिकेट के लिए पूरी तरह फिट रखना है। अगरकर ने कहा था कि वह इस समय अफगानिस्तान सीरीज के लिए वनडे टीम का हिस्सा है। जसप्रीत बुमराह की तरह अगर हम हार्दिक को फिट रख सके तो और वनडे में नियमित रूप से खेल सके तो यह हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने आगे कहा था कि उन्हें T20 से बाहर रखना रोटेशन और वर्कलोड मैनेजमेंट का हिस्सा है। दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें दोबारा T20 में शामिल कर सकते हैं। हार्दिक के लिए चिंता की बात यह रही कि अफगानिस्तान सीरीज के बाद अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ भी 3 वनडे मैच खेला जाना है। भारतीय टीम और BCCI उम्मीद करेगी कि वह समय पर फिट होकर वापसी करे, क्योंकि आगामी बड़े टूर्नामेंटों को देखते हुए उनका पूरी तरह फिट रहना टीम की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारतीय टीम के लिए यह झटका जरूर है, लेकिन टीम प्रबंधन किसी भी तरह का जोखिम लेने के बजाय हार्दिक को पूरी तरह फिट रखने का समय देना चाह रहे हैं। और दोस्तों आप इसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि हार्दिक पांड्या का क्या जगह है भारतीय क्रिकेट टीम में। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज रोहित शर्मा और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। रोहित ने बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास किया, जिसके बाद उनके चयन पर लगी अनिश्चितताएं खत्म हो गई। दोस्तों IPL 2026 में हैमस्ट्रिंग चोट के कारण कुछ मैच मिस करने वाले रोहित के लिए यह सीरीज 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दोस्तों भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले बड़ी राहत मिली है। अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रिपोर्ट साइंस टीम ने फिट घोषित कर दिया। इसके साथ ही स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी खेलने का मंजूरी मिल गया है। रोहित IPL 2026 के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट का शिकार हो गया था। इस चोट के कारण उन्हें 5 मुकाबला मिस करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें वापसी किया, लेकिन अधिकांश मैच में वह इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका में नजर आया और फील्डिंग नहीं कर पाए थे। ऐसे में उनके 50 ओवर के क्रिकेट के लिए पूरी तरह फिट होने को लेकर सवाल बना हुआ है। दोस्तों जब अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई, तब BCCI ने साफ किया था कि रोहित की उपलब्धता फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगी। यही वजह थी कि उनके नाम के साथ एक तरह का संयम बना हुआ था। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल और रिपोर्ट साइंस टीम ने उन्हें पूरी तरह फिट मानते हुए खेलने की अनुमति दे दी है। इससे भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को भी राहत मिला है। दोस्तों 39 वर्षीय रोहित शर्मा अपने करियर के ऐसे दौर में हैं जहां हर सीरीज उनके भविष्य से जुड़ी चर्चाओं को प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से
संन्यास लेने के बाद वह पूरी तरह वनडे क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं। 2027 वनडे विश्व कप को देखते हुए रोहित के लिए नियमित रूप से खेलना और अपना फिटनेस साबित करना बेहद ज़रूरी है। अगर वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहते हैं तो दूसरे खिलाड़ी को सलामी बल्लेबाजी की जगह मौजूद दावेदारी बहस करने का मौका मिल सकता है। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति पहले भी बड़े फैसले लेने में संकोच नहीं दिखा चुकी है। ऐसे में रोहित के लिए हर सीजन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। धन्यवाद।